बेटा हम लोग क्लास 10th हो या क्लास 6 हो या क्लास 12th हो, अच्छे से पढ़ते हैं। देखो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, ये आपको देखना होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप लोग क्लास 10 में बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हो, तो एक मोटिवेशन आना चाहिए ना कि क्लास 10th के बाद क्लास 11th है सर, वो तो सब लोग नॉर्मल कर रहे हैं, वही करूँगा क्या मैं? वही करना है, लेकिन आप उसे थोड़ा-सा अलग तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक छोटी-सी वीडियो है और आप इसे पर ज़्यादा नहीं 5 से 6 मिनट की एक प्यारी-सी छोटी-सी वीडियो रखेंगे और इसमें मेन मैं उन एग्ज़ाम्स की बात करने वाला हूँ, जो क्लास 10th के बाद आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कि आप क्लास 10th को बहुत अच्छे से करना चाहते हो, आप चाह रहे हो क्लास 10th में मैं टॉप कर जाऊँ। क्लास 10th को मैं अच्छे से करूँगा, तो जो क्लास 10th के बाद जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जितना अच्छे से क्लास 10th करोगे, उतने अच्छे से क्लास 10th के आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, उनको भी अच्छे से करोगे। तो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स की लिस्ट है छोटी-सी, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके अंदर मोटिवेशन तो हर पॉइंट पे रहना ही चाहिए और साथ ही साथ वो पॉइंट इसलिए बनने चाहिए कि देखो भैया क्लास 10th अच्छे से पढ़ूँगा, तो क्लास 11th में जो भी सब्जेक्ट ले रहा हूँ, उसको पढ़ने के लिए मुझे ओवरबर्डन नहीं लगेगा। भाई पहले से ही मेरी चीज़ें क्लियर है। एक सिंपल सी बात है। कोई बच्चा क्लास 6 से लेके जब से उसने पढ़ाई स्टार्ट करी है, अब 6 से लेके थोड़ा-सा होता है कि चीज़ें हम लोग अच्छे लेवल पे आने लगती हैं। तो 6 से स्टार्ट करिए 6, 7, 8th में और अच्छा कर लिया। 9 में भी अच्छे से पढ़ाई करिए, तो 10th में भी अच्छे से पढ़ाइए और इस हिसाब से क्या होगा कि जो भी आगे आने वाली क्लासेस होंगी, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th, 12th हो, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं, तो साथ ही साथ फिर जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें भी बहुत अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो वही मैं कह रहा हूँ। अब अगर मान लो क्लास ना 8th में ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, 9th में भी ध्यान नहीं दिया, अब आप चाहते हो क्लास 10th में टॉप करना, होगा वो भी, लेकिन आपको क्या करना होगा फिर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है, बिल्कुल सीधी-सी बात है। और जब वो चीज़ें आपके साथ पहले से ही फ़ैमिलियर हैं, बेसिक चीज़ों को आप पहले से क्लियर करते हुए चल रहे हो, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे मैं मैथ्स की भी कुछ बात करूँगा। अ, अगर हम लोग क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के बाद आपके बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन अगर मैथ्स के पर्पज से देखोगे तो मैथ्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो स्पेसिफिक मैथ्स को ही लेके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ एग्जाम्स के। अगर हम लोग बात करें क्लास 10th के मतलब मेन लेवल पे, तो जो सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा जो हर स्टूडेंट जानने लगे, वैसे अगर देखो बेसिक हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक की बात करोगे तो बेसिक हम लोग का क्या रहता है कि भैया क्लास 10th हम लोगों ने कर ली पास, उसके बाद चलते हैं कहाँ, क्लास 11th पे। कर ली पास, चलते हैं भैया 12th पे। करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ और अच्छा करना है, आप कुछ चाहते हो कि कुछ और अच्छा कर दो या फिर कुछ ऐसे एग्जाम क्रैक कर दो जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर जहाँ पे आप थोड़ा-सा अच्छी चीज़ों को और सीख सकते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ एग्जाम्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10th आपके लिए, जो भी आपके क्लास 10 कंप्लीट करोगे उसके बाद जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है एनटीएससी। ऐसा नहीं है, मैं इसको उठा के ऊपर रख दूँगा तो ये ऊपर हो जाएगा। लेकिन एनटीएससी का नेम है, आप खुद जानते हो कि एनटीएससी एग्ज़ाम्स अच्छे होते हैं और एनटीएससी एग्ज़ाम का लेवल भी क्लास 10th के नॉर्मल लेवल से थोड़ा-सा अच्छा होता है। वो इसलिए होता है, जैसे क्लास 10 में आपने कोई थ्योरम पढ़ी, ठीक है? और एनटीएससी में क्या होता है, उस थ्योरम के एप्लीकेशंस की, उस थ्योरम सीधे क्वेश्चन आएगा, आपको अगर वो थ्योरम पता होगी तो वो आप क्वेश्चन सीधे 20 सेकंड में कर दोगे। अगर वो थ्योरम नहीं पता है तो फिर आप बेसिक तरीके ढूँढोगे उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है, आप कौन-कौन से एग्ज़ाम उसको एक बार देख लीजिएगा और किस तरह का पेपर आता है हर एग्ज़ाम में वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्लास 10th आप अच्छे से पढ़ते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका क्लास 10th का, तो उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम कौन-कौन से होते हैं। एनटीएससी आपको पता ही है, एनटीएससी में आपका मैथ्स सब्जेक्ट रहता है मेन, साइंस रहता है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। जैसे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड है, ऐसे ही इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड भी होता है। ठीक है? और ये ओलंपियाड आपके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल उस पे भी होते हैं। तो मतलब आप जितना अच्छा क्लास 10th में रिप्रेजेंट करने की अपने आप को कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम पर्पस में भी चीजें बहुत ज्यादा आसानी से क्लियर होने वाली है। ठीक है? उसके बाद बात करेंगे आईएनओ यानी इंडियन नेशनल ओलंपियाड। जैसा मैंने अभी आपसे बोला ही था कि आपको जो ओलंपियाड है वो स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, आपको हर जगह आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जितना अच्छे से पढ़ाई करोगे उतने अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग जो इस मेन वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो बात यही कर रहे हैं कि क्लास 10th के बाद आपके कौन-कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है? चलो, इसके बाद बात करते हैं जेएनवीएसटी, जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके हर स्टेप पे मतलब एक जो स्टेप बने हुए हैं कि आप क्लास 5 कंप्लीट करोगे तो क्लास 6 में आप जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो। क्लास 8th के बाद क्लास 9th में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। यानी क्लास 10th में आप अच्छे से पढ़ते हो। जितना अच्छे से क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ोगे, कुछ कॉम्पिटिटिव वाले जो उसके टॉपिक्स होते हैं उसको और गेन करोगे तो आप जेएनवीएसटी की तरफ जा सकते हो।
तो क्लास 10th के बाद जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से? जेएनबी-एसटी। तो आपको कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेएनबी बिल्कुल। यार मेन मतलब समझो ना, अगर मैं क्लास 10th में हूँ, तो कोई बंदा टॉपिक बोले, चाहे परिभाषा बोले, चाहे टर्म बोले, मुझे अपने काम की चीज़ उसमें से निकालनी है। अच्छा, आप बात कर रहे हो एनटीएससी टॉपिक पे, अच्छा मतलब एनटीएससी वाला एग्ज़ाम की बात हो रही है। तो इसलिए आपको अपने दिमाग को खुला रखना है कि आप किसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो जेएनबी-एसटी भी बहुत अच्छी बात है और जेएनबी-एसटी बहुत अच्छा है, सच में सीरियसली। और इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। वो जब हम लोग एक-एक एग्ज़ाम के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएँगी, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे एयरमैन रिक्रूटमेंट आफ्टर क्लास 10th, आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट आफ्टर क्लास 10th। मतलब हर स्टेप पे आपका है और ऐसा नहीं है, अब आपने मान लो क्लास 10th के बाद ये वाला एग्ज़ाम दिया और इसमें आपका हो गया। तो आप इसमें जाने के बाद भी आगे की पढ़ाई पढ़ते रहोगे और आपकी जो पोस्ट है, उस पोस्ट पे भी आप क्या करते रहोगे, मतलब अपडेट होता रहेगा, प्रमोशन आपका होता रहेगा। तो मेन आपकी बात यही है कि कौन से ऐसे एग्जाम है, ये मैं मेन एग्जाम लेके आया 6, अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम और होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेन ही लेके आया और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो आपको क्लास 10th और अच्छे से पढ़ना चाहिए। और क्लास 10th देखो हर क्लास पढ़ना चाहिए, लेकिन क्लास 10th आप जानते हो आधारशिला, नींव होती है आपके लिए। तो आपको और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, सारी चीज़ों को समझना होगा, ठीक है? और अगर हम लोग बात करें कि सर मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, तो जब पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहा हूँ तो इन एग्ज़ाम में भी अच्छे से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। भैया जो आपने क्लास 10th के लिए अपनी बुक्स ले रखी है, नोट्स ले रखे हैं, उन सबको तो कंप्लीट कर ही रहे हो ना बोर्ड के लिए। फिर जिस एग्ज़ाम को सिलेक्ट किया है, अब अगर मान लो जो मैंने आपको कैटेगरी दिखाई है, अगर इन कैटेगरी में मान लो भैया मैथ्स ओलंपियाड, स्टेट नेशनल लेवल के ओलंपियाड में अगर आपका देखा कि सिलेबस तो सबका सिलेबस होता है, सिलेबस आपको निकालना ही होता है। तो आपने देखा सबका सिलेबस सेम है, बस हमारा जो 10th का बोर्ड लेवल है, उससे क्वेश्चन वही है, बस थोड़े से अपडेट क्वेश्चन है। तो क्या करोगे? अपना क्लास 10th का पूरी चीजें कंप्लीट करके बोर्ड के आपने एनटीएससी सिलेक्ट करा है, तो एनटीएससी वाले जो क्वेश्चंस हैं, एनटीएससी वाले जो पीवाई की उनको लगा दो, क्योंकि आपका फोकस हो जाएगा। बोर्ड तो मेरा तैयारी कर ही रहा हूँ, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एनटीएससी की तरफ में मूव कर जा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो। आप अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स ओलंपियाड की, तो आप बिल्कुल मैथ्स में घुस जाइए, ठीक है? इसी तरीके से आप जेएनवीएसटी में तैयारी कर रहे हो, तो आपने क्लास 10th का अपना सिलेबस निकाला, कंप्लीट करा। क्लास 10th का सिलेबस निकाल के पड़ोस में से एक सिलेबस और निकाला, जेएनवीएसटी क्लास 10th वाला, कि भैया अगर मैं क्लास 10th के ये टॉपिक कवर कर लूं, अच्छा जेएनवीएसटी में 5 टॉपिक मुझे मान लो एक्स्ट्रा दिए, तो बस क्या करना है आपको, क्लास 10th पूरा कवर करके 5 टॉपिक वाले और एक्स्ट्रा कवर करने, आप जेएनवीएसटी के एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। तो ये चीजें होती है, ऐसे मेन एग्जाम मैंने आपको बताया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है, बस आपको लगे रहना है, चीजों को अच्छे तरीके से करना है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो यार, क्लास 9th का हो चाहे क्लास 6 का हो। तो आप खुद से सीरियस हो जाओ और खुद से चीजों को सीखना स्टार्ट कर दो। और अब हर एग्जाम के बारे में, हर चीजों के बारे में, तो इतना पढ़ना ज़रूरी है। और क्लास 10 के बाद आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो ये मैथ्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आपके जो मेन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, उसको आप कैसे अपीयर कर सकते हो। अपीयर इन द सेंस कि हम क्लास 10 के हम ये भी चीज़ें कंप्लीट करें, और जो हम जिस एग्ज़ाम पे हम देख रहे हैं कि एनटीएससी हमसे हो सकता है, तो उसके जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो निकाल के अपने सिलेबस में इन्वॉल्व करके उसको चालू करते हैं, ठीक है? और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से मैथ्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस-किस फील्ड में इंपॉर्टेंट है मैथ्स, तो उसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, फटाफट से वो भी आपको मिल जाएगी।